सियासत के धुरंधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। राजनीति में तो शिवराज सिंह चौहान की तूती बोलती ही है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी शिवराज सिंह चौहान पीछे नहीं है। देखिए। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। यहां शिवराज सिंह चौहान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान स्टेज पर जाने की बजाय शिवराज सिंह चौहान खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए और इसके बाद जो हुआ, उसके बाद खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया। बल्ला हाथ में आते ही शिवराज ने लगातार चौके छक्कों की बारिश कर दी। वहीं इस बीच दर्शकों की तालियों और खिलाड़ियों के उत्साह देखते ही बन रहे थे। इस बीच शिवराज सिंह ने राजनीति पर भी चर्चा की। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कुर्सी दौड़, लेमन रेस, रस्साकशी जैसी अनेकों प्रतियोगिताओं में यहाँ बेटे बेटियों ने भाग लिया। बहुत उत्साह से ये आयोजन संपन्न हुआ और ऐसे खेलों से ही अगर गांव में या शहर में जमीन पर खेल प्रतिभाएं छुपी होती। भले ही राजनीति की पिच पर शिवराज चौहान हमेशा छाए रहते हैं, लेकिन क्रिकेट मैदान पर उनका ये अंदाज एक बार फिर उन्हें जनता का चहेता बना गया। एनडीटीवी के लिए विदिशा से नवेद खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में विकास ने यहां की आबो हवा बदल कर रख दी है। जहां पहले नक्सलियों की दहशत की गूंज थी, अब वहां विकास की किरण है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, जो नक्सल दहशत के लिए जाना जाता था, आज वहां विकास की रोशनी सुनहरा भविष्य गढ़ने को तैयार हो रही है। जहां पहले गोलियों की गूंज थी, अब वहां पर साप्ताहिक बाजार की चहल पहल नजर आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नारायणपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर और ओरछा ब्लॉक से 35 किलोमीटर दूर बसे ग्राम जाटलूर की, जहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद अब सड़कों का जाल बिछने लगा है और डर की जगह विश्वास ने ले ली है। जिस जगह कभी नक्सली स्मारक हुआ करता था, आज वहां पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से पहला साप्ताहिक बाजार सजा है। कहाँ के रहने वाले? कुड़मेल। यहाँ पे आप आज जाटलूर में बाजार करने आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है सर, पहली बार है। पहली बार बाजार हुआ जी, दूसरी बार है पर जी। तो यहाँ पे बाजार होने से कैसा सुविधा मिला है गाँव वाले को? ठीक लगा सर। ठीक लगा जी, सुविधा ठीक लगा। ये वही इलाका है जहाँ कुछ समय पहले तक पगडंडियों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। जाटलूर तक पहुँचने के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से चौड़ी कच्ची सड़कों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। सड़क के किनारे हर 5 किलोमीटर पर स्थापित सुरक्षा बलों के नए कैंप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इलाके में अब नक्सलियों की नहीं बल्कि कानून और विकास की धमक है। अभी तो कैंप खुला है सर, बहुत बदलाव आया है यहाँ, अच्छा भी लग रहा है। और देखे होंगे इधर पहले कभी आप लोगों को आना होता था इधर? हाँ, पहले तो आना नहीं होता था सर, डीआर जी आते थे और हम लोग सर्च में आते थे आप लोग? ओके। तो अभी ठीक लग रहा है इधर जाटलूर में। अभी गांव वाले कैसे हैं, खुश हैं? अभी खुश हैं सर। पुलिस को देख के भगते तो नहीं गांव वाले? नहीं सर, अभी कोई भगते नहीं है, अभी अच्छा है। सभी मेल जुलाप हम लोग रखते हैं गांव के साथ में। यहाँ से सभी पूरा लंका तक हम लोग रखते हैं। जहां कभी नक्सलियों का स्मारक हुआ करता था, पुलिस के जवानों ने उस स्मारक को ढहाकर उसके मलबे पर उम्मीदों की दुकान सजवाई है। नारायणपुर, छोटे डोंगर, धौड़ाई और ओरछा से आए व्यापारी यहां पर दुकान लगा रहे हैं, जहां सुई धागा या नमक खरीदने के लिए ग्रामीणों को 35 किलोमीटर दूर जंगल नापने पड़ते थे। आज उन्हें वो सुविधा घर की दहलीज पर मिल रही है।
नारायणपुर से तो हम लोग तारा गांव से है। तारा गांव से पास के पास बोले 100 किलोमीटर होगा, जाटूर बाजार आए हैं। रोड भी ऐसे स्थिति है, लेकिन हम लोग पार करके नाला नली पार करके कैसे बाजार हो जाए उनके हम लोग पार करके आ गए जाटूर। तो कैसा है बाजार यहाँ पर? बाजार अभी तो नया हुआ है बाजार की स्थिति, लेकिन कम हुआ है, चलेगा थोड़ा सा। एक ही बार पहली बार तो हुआ है बाजार एक ही। सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद लोगों में डर खत्म हुआ है। हालांकि ग्रामीणों की मांग अभी भी बाकी है। वो चाहते हैं कि सड़कों के साथ साथ गांव में पीने के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बंद पड़ी पीडीएस दुकानें फिर से शुरू हो। जिले का अबुझ मार्ग, जिसे कभी अबुझ समझा जाता था, जिसमें पहुंच पाना नामुमकिन समझा जाता था, जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलवाद का गहरा साया जो हुआ करता था, जिससे इस क्षेत्र में आम जनता का पहुंच पाना खासा नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता था। आज उस अबुझ मार्ग को बूझने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते नारायणपुर के अबुझ मार्ग के क्षेत्रों में लगातार पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और उन पुलिस कैंप के नतीजा है कि अब अबुझ मार्ग के उन क्षेत्रों में भी जो खुशहाली की बहार देखने को मिल रही है, जिन क्षेत्रों में कभी नक्सल दहशत हुआ करते थे। आज हम मौजूद हैं नारायणपुर के ग्राम जाटलूर में। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो इस बाजार में आए हुए हैं और लगातार जो खरीदी बिक्री है खरीदी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो अपने जीवन यापन की सामग्रियां हैं वो खरीद सके। एनडीटीवी के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर। सिवनी जिले का एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड घनसौर तहसील के बरेला गांव में स्थापित किया गया है। पावर प्लांट की स्थापना के समय ग्रामीणों को उम्मीद थी कि क्षेत्र का विकास होगा, पर अब यह परेशानी का सबब बन गया है। झाबुआ पावर लिमिटेड के आसपास के नदी नाले दूषित होते जा रहे हैं। यहां के नदी नालों में पावर प्लांट से निकलने वाली राख पानी के साथ बहाई जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इस क्षेत्र के बच्चों को खुजली जैसी बीमारी ने जकड़ लिया। इतना ही नहीं, गांव के मवेशी पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी प्लांट प्रबंधन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा, न ही नदी नालों की सफाई करवा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है। जो फ्लाइंग ऐश का जो रूल ये है कि पहले प्लांट ने ये कहा कि वहाँ कोई उमर पानी गांव के पास कोई डग करके फ्लाइंग ऐश को उसमें भरा जा रहा है। लेकिन यदि नदी में गिर रहा है तो ये तो प्लांट की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना काम है। ये इसके लिए आप क्या करेंगे? अब आपने आज मुझसे कहा है तो मैं अभी इसकी जांच के लिए मैं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा मैं अभी, और यदि ये चीज है तो प्लांट के खिलाफ में हम लोग फिर आ जाएंगे सड़क में। गांव जिस तरह से प्लांट आने के पूर्व अपने आप को ये सोच रहा था कि यहाँ पे खुशहाली आएगी, लेकिन अब यहाँ पे लोग परेशान हैं। जल संरक्षण योजना का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है। नदी नालों में राख बह रही है और यहाँ पर किसान के साथ साथ मवेशी और साथ में अगर बात करी जाए तो ग्रामीणों को पीने के पानी की जो है मुसीबत हो रही है। पानी के साथ राख आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण है, हम उनसे जानते हैं भैया किस तरीके की परेशानी हो रही है यहाँ पे। बहुत परेशानी भैया। क्या है, मवेशी मर रही है, जो पानी बहुत रद्द आ रहा है, मही के टाइप में जा रहा है, बिल्कुल दही के टाइप में जा रहा है, मवेशी मर रही है, बहुत परेशान है। झाबुआ पावर लिमिटेड से आप लोगों ने शिकायत करी होगी? नहीं, कई बार करे, बाकी कोई सुनाई नहीं है। देखिए कोई सुनाई नहीं, जनता यहाँ पर परेशान। किस तरह से परेशानी होती है? ये जो नदी नाले जल संरक्षण की बात की जाती है, साफ सफाई होती है?